तो बच्चों आज हम क्या शुरू करते हैं, चैप्टर 13 शुरू करते हैं, है ना। एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 13। हमारे पास क्या दे रखा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सरफेस एरिया की, किसकी हम बात करते हैं, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, समझ लो इधर। हमारे पास सरफेस एरिया होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशनल शेप दे रखे, क्या दे रखा है, 3 डायमेंशनल शेप दे रखा है। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया, क्या ले लिया, एक क्यूब। तो क्यूब को अगर मैं क्या करता हूँ, क्यूब को अगर मैं इसके सरफेस की बात करता हूँ, तो कितने सरफेस पाए जा रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और एक बैक साइड वाला 6 है कि नहीं, ये 6 सरफेस पाए जा रहे हैं। तो इन सरफेस का क्या निकालना होता है, हमें एरिया निकालना होता है। इन सरफेस का एरिया निकालना होता है ना। ये जो हमारे पास पृष्ठ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये सब पृष्ठ, ये जो दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, पृष्ठ दे रखा है। ऐसे ऐसे हमें कितने स्क्वायर मिले इसमें, ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर मिलेंगे, हमें 6 मिलेंगे ना। तो इन 6 स्क्वायर का हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो ये जो 6 स्क्वायर का जो एरिया हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इनका सरफेस का एरिया हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया हो जाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। हम सबसे पहले जो सरफेस एरिया पढ़ना हमें, है ना, जो हमें सरफेस एरिया पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ना है। किसका पढ़ना है, क्यूब और क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले हम, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं किसकी, तो क्यूब और क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले हम क्यूब का सरफेस एरिया पढ़ते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। अगर मैं एक घन की बात करूं, तो घन जो देखा है तुम लोगों ने, पासा देखा है, एक पासा देखा ना, जिसको हम थ्रो करते हैं, लूडो वाला डाइस। वो क्या होता है, एक घन की शेप में होता है कि नहीं होता, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये घन का शेप के होता है। तो इसका जो साइड हो जाता है, सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, घन है। तो घन की जो सारे के सारे जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल, है ना। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें जो हमारे पास जो दे रखा है, कितने फेसेस दे रखे हैं, एक घन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, क्यूब की। तो अगर मैं क्यूब की यानी घन की बात करता हूँ, तो घन में जो हमारे पास जो वो होते हैं, फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं कि नहीं। वर्टेक्स कितने होते हैं, फेस यानी फलक, है ना। फलक जो होते हैं 6 फेसेस यानी 6 फलक होते हैं। और शीर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी, वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए, 8। अगर मैं इनके एजेस की बात करूँ, किसके, किनारों की, तो किनारे कितने होते हैं, कितने किनारे होते हैं इनमें, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे हो गए, 12। तो ये हमारे पास क्या होता है, घन के बारे में डायमेंशन दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, इनकी विमाएँ दे रखी है ना। तो अगर मैं इसके फेसेस की बात करूँ, तो इसका जो फेस होगा वो किस शेप का होता है, स्क्वायर की शेप का होता है ना। हमारे पास जो स्क्वायर मिलेंगे, अगर मैंने इसको खोला, इसको मैंने क्या किया, ओपन किया, तो ये कुछ मेरे को इस शेप में मिलेगा। इस शेप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले बॉक्स को, है ना, अगर मैं खोलता हूँ, तो ये मेरे को ये इस तरीके का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसमें जो मिला मेरे को, यहाँ पे a इंटू ए मिला, यहाँ पे भी क्या है, सारे के सारे जो भुजाएं हैं वो क्या है, ए वाली भुजाएं हैं कि नहीं है। सारे के सारे जो साइड्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, ए दे रखे हैं कि नहीं दे रखे।
कितने सारे ए दे रखे, इतने सारे ए दे रखे। तो अगर मैं इसके एक बॉक्स के मतलब एक इसके फेस के एरिया की बात करूँ तो एक फेस का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए होता है कि नहीं होता, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका भी एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इन सबों का एरिया कितना कितना निकल के आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। तो इनका जो सरफेस एरिया निकल के आया, क्या निकल के आया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी क्या निकल के आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आया वो हमारे पास क्या निकल के आया, ए स्क्वायर, कितने बार, 6 बार, है कि नहीं। तो ये कितने बार निकल के आ गया, 6 बार। तो मेरे को क्या मिल गया, 6a स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिल गया। समझ में आया कि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला निकल के आया वो कहाँ से निकल के आया, है कि नहीं। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमने क्यूब देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, क्यूबॉइड देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो घनाभ जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हमने मैच बॉक्स देखा है कि नहीं। हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता। या हमारे पास ईंट जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, है ना। अब यहाँ देखो इस तरीके से हमें दे रखा है। तो इसमें हमारे पास होता क्या क्या है, ये हमारे पास लेंथ होती है, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, हमारे पास हाइट हो गई। ठीक है। तो हमारे पास जो अगर मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करूँ, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, एक मैच बॉक्स दे रखा है ये। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है ये, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये मैच बॉक्स दे रखा है। इस मैच बॉक्स को अगर मैं ओपन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इसको मैंने ओपन किया, तो ये जो निकल के आया मेरे पास वो कुछ इस तरीके इस शेप का निकल के आया, है कि नहीं। यानी मेरे पास ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, अगर मैं इस शेप की बात करूँ ये, तो मेरे पास क्या निकल के आया है, ये आ गया हमारे पास, और क्या आ गया हमारे पास, इस तरीके से। इस तरीके से आ गया हमारे पास। यानी मैच बॉक्स को अगर मैंने ओपन किया, यानी इस वाले बॉक्स को मैंने ओपन किया, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस तरीके से आ गया, है कि नहीं। यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो दे रखा था, हमारे पास क्या दे रखा था, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो ये जो मेरे पास आया, है कि नहीं, ये मेरे पास क्या होता है, लेंथ होता है। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे पास, लेंथ हो गए कि नहीं हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, लेंथ हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये जो मेरे पास दे रखा है ये क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, ये हाइट हो गया मेरे पास, ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, और ये भी हाइट हो गया, है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ब्रेथ, ये भी क्या हो गया, ब्रेथ हो गया हमारे पास, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ, और कौन सा, ये आ गया हमारे पास, ब्रेथ हो गए। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया हमारे पास, ये भी हाइट हो गया है, और ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया। इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गए, है कि नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे दिया मैंने। इस तरीके से मैंने दे दिया, इन फेसेस का एरिया मैंने क्या दे दिया, इनको नाम दे दिया। तो अगर मेरे पास, अगर मैं इसकी किसकी बात करता हूँ, इसमें इनके उसकी
क्या कहते हैं इनके एरिया की। तो मैं अगर मैं फर्स्ट का एरिया निकालता हूँ, हाँ ना, क्या हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमारे पास जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, एक रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी क्षेत्रफल एक का क्षेत्रफल। ये क्या दे रखा है हमें, एक रेक्टेंगल दे रखा है यानी एक आयत दे रखा है। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे L जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, L दे रखा है, और B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, H हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, LH लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये L इंटू एच आ गया। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एरिया ऑफ सेकंड की, एरिया ऑफ सेकंड की यानी क्या हो गया, 2 का क्षेत्रफल। तो 2 का क्षेत्रफल क्या हो गया, B इंटू एल हो जाएगा, है कि नहीं। L इंटू बी हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में। ऐसे ही अगर मैं किसकी, थर्ड के एरिया की बात करता हूँ, तो तीसरे का एरिया जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, L इंटू एच। और चौथे का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, L इंटू बी आ जाएगा हमारे पास। पांचवे का जो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, B और H की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। और 6 का जो एरिया आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इन सबों का अगर मैं जोड़ दूँ, इन सबों को जोड़ दूँ, 1 2 3 4 5 और 6 को जोड़ दूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इन सबों का क्या निकल के आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सबों का क्या निकल के आएगा मेरे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया है कितना 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 दे रखा है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया जो दे रखा है हमारे पास, जो दे रखा है क्या दे रखा है, सबसे पहला LH दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस LB प्लस LH प्लस LB प्लस BH और प्लस BH। ये LH और LH कितनी बार दे रखा है, 2 LH, है ना। LB और LB कितना दे रखा है, 2 LB, और BH और BH कितना दे रखा है, 2 BH, है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास आ गया, हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया इन सबों में से। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू LB 2 इंटू LH, हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया, LH प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया, LB और प्लस BH, ये निकल के आ गया हमारे पास। और यही हमारे पास क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। समझ में आ गया ये, है ना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है कि नहीं, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। तो यही हमारे पास इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसका फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। अब हम क्या शुरू करते हैं, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। तो हमारे पास जो 13.1 एक्सरसाइज जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, है ना। हमें क्या निकालना है कि एरिया जो निकालना है, जो क्या बनाएगा, उस बॉक्स को बनाएगा, है ना। और क्या बनाना है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी 1 मीटर शीट की कॉस्ट का जो 1 मीटर जो स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹20 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि पूरे के पूरे बॉक्स बनाने में जो खर्चा आया उस खर्चे को हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें जो डायमेंशन दे रखा है बॉक्स का वो क्या दे रखा है हमारे पास, कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूबॉइडल शेप में क्या दे रखा है, बॉक्स दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की जो हमें लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.5, और इसका जो वाइड विड्थ दे रखी है 1.25 मीटर,
है कि नहीं। और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितना दे रखी है, 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, हमें क्या चाहिए, ये भी मीटर में कर देते हैं इसको कन्वर्ट, है कि नहीं, या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ईजी रहेगा हमारे पास। तो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ क्या दे रखा है हमारे पास, बॉक्स की जो लेंथ हो रखी है वो कितनी दे रखी है, यानी बॉक्स की लंबाई 1.5 मीटर दे रखा है कि नहीं। ऐसे क्या दे रखा है, विड्थ, बॉक्स का जो विड्थ दे रखा है कितना दे रखा है, चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.25 मीटर, है कि नहीं। और इसकी जो हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर, बॉक्स की ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, 65 सेंटीमीटर, यानी 0.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.65 मीटर आ जाएगा ये हमारे पास। हमने इसको क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 0.65 मीटर मिल गया। अगर मैं इसके किसकी बात करूँ, ये यहाँ से क्या हुआ है, खुला हुआ है, ये क्या है, ये यहाँ से खुला हुआ है। तो ऊपर से जो खुला हुआ है तो हम क्या, यहाँ पे जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखा है और क्या दे रखा है, ब्रेथ यानी विड्थ दे रखी है इसकी, है कि नहीं। तो इसका एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बॉक्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 × LB + BH और प्लस HL, माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे, L लेंथ और ब्रेथ जो दे रखे हैं हमारे पास, या विड्थ दे रखी है, LB को हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 2LB + 2BH और प्लस 2HL आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, LB माइनस करना। तो हमारे पास क्या आ गया, LB, 2 LB में से 1 LB घट गया तो LB बच गया, बाकी का क्या बच गया, 2 × BH + HL बच गया कि नहीं बच गया। तो इस वाले फॉर्मूले में हम रख के क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो हमारे पास LB कितना दे रखा है, L कितना दे रखा है हमारे पास, 1.5 मीटर, B कितना दे रखा है, 1.25 मीटर, प्लस 2 × B 1.25 मीटर, H कितना दे रखा है, 0.65 मीटर, है ना, प्लस क्या दे रखा है हमें, H कितना दे रखा है, 0.65 मीटर, और L कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, है कि नहीं। इतना आ गया हमारे पास, आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो और निकालो जल्दी। तो 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो गया, 37, 37 के 7 हासिल 3, 15 × 15 और 3 18, यानी कितना आ गया, 1.75 मीटर स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। प्लस 2 × हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, करके बताओ जल्दी, 1.25, 0.65, 5 × 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3, 3 × 15 की 5 हासिल 1, 6 1 6 7, 5 2 11। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते कितना आ गया, 0.8125 आ गया मीटर स्क्वायर, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 की 5 हासिल 7, और 15 × 6 = 90, 90 और 7 97, कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 1.875 मीटर स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2 × कितना आ जाएगा, 1.7875,
मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 से मल्टीप्लाई की 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 15, 15 के 5 हासिल 1 17, 1 14 1 15 1 3, यानी ये कितना आ गया 1.875 मीटर स्क्वायर प्लस कितना आ गया 3 पॉइंट कितना दे रखा है 5750, ये मीटर स्क्वायर आ गया। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया मेरे पास कितना आ गया 1.875, तो कितना आ गया 0 5, तो कितना आ गया ये 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। यानी इसका जो हमारे पास जो एरिया निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, यानी रिक्वायरमेंट कितनी है शीट की, हमें जो प्लास्टिक शीट की जो रिक्वायरमेंट है कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर है ना। आगे हम क्या निकालते हैं इसका, सबसे पहले हमने पहला चीज़ निकाल लिया इसका सरफेस एरिया है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ सीट हमारे पास क्या निकल के आगे, सीट की आवश्यकता है ना, इतने सीट की आवश्यकता हो गई हमारे पास। सेकंड में हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है। चलो पहले ये नोट डाउन करो फिर मैं अगला बताता हूँ। तो सेकंड में हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट ऑफ शीट यानी हमारे पास क्या है शीट की लागत। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा है 20 रुपये के हिसाब से दे रखा है ना। तो कितना आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 20 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 है कि नहीं, कितना आ जाएगा पक्का, तो इतना ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखो हम देखो क्या देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम इज़ 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या दे रखा है, एक रूम दे रखा है, तो रूम जो होगा एक क्यूबॉइडल शेप में होगा। ये जो रूम दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है हमें, है कि नहीं। इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है ये 5 मीटर 4 मीटर और हाइट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 मीटर, है कि नहीं। अब यहाँ देखो इसमें क्या करना, वाइट वॉश करा रहे हैं हम, पेंट करा रहे हैं इसमें। तो इसमें अगर हम पेंट करा दें तो नीचे फर्श पे तो पेंट नहीं कराएंगे, क्या नहीं कराएंगे, फर्श पे हम पेंट नहीं कराएंगे, तो फर्श को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, है कि नहीं, फर्श को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो दे रखा है लेंथ ऑफ रूम है ना, यानी रूम की लंबाई जो दे रखी है, कमरे की लंबाई 5 मीटर, ऐसे क्या जाता है ब्रेथ कितना हो जाएगा, यानी चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 मीटर, है कि नहीं। और जो हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट जो हो जाएगी है ना, यानी ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 मीटर, ये दे रखा है। अब जैसे ही अगर मैं वाइट वॉश करा रहा हूँ इस पर, तो मेरे को क्या निकालेगा, इसके दीवार पे मेरे को वाइट वॉश कराना पड़ेगा। तो वाइट वॉश जो होगा क्या होगा, सारे के सारे दीवारों पे होगा, यानी इसका क्या निकल गया, क्या निकलेगा इसका सरफेस एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा इसका सरफेस एरिया, यानी जितना भी सरफेस दे रखा है उस पर वाइट वॉश कराना ना हमें, तो इसका क्या निकलेगा हमारे पास सरफेस एरिया निकलेगा। तो सरफेस एरिया निकालेंगे किसको छोड़ के, फर्श को छोड़ के, किसको छोड़ के, फर्श यानी हम फ्लोर को छोड़ के। तो फ्लोर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी सरफेस एरिया ऑफ रूम कितना आ जाएगा, है ना, यानी क्या कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू LB BH और HL। इसमें हमें क्या माइनस करना है, हमें L इंटू बी माइनस करना, हमें क्या माइनस करना है L इंटू बी, क्योंकि हम फर्श पे तो हम वो नहीं कराएंगे ना वाइट वॉश, है कि नहीं, किस पे नहीं कराएंगे, फर्श पे नहीं कराएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू LB कितना दे रखा है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, BH 4 मीटर इंटू
3 मीटर, और एच एल यानी कितना दे रखा है, एच कितना दे रखा है 3 मीटर इंटू 5 मीटर। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, एल बी माइनस करना है, तो एल बी है कितना हमारे पास 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ये दे रखा हमें। चलो इन सबों को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर, 10 4 12 मीटर स्क्वायर, 5 15 मीटर स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इन सबों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 20 और 12 कितना आ गया 32, 32 और 15 कितना आ गया 47, 2 इंटू 47 मीटर स्क्वायर, माइनस कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 47 2 जा कितना आ जाता है 94 मीटर स्क्वायर माइनस 20 मीटर स्क्वायर आ गया ये हमारे पास, तो कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हमें वाइट वॉश करना है ना। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश निकालना है। यानी सफ़ेदी कराने का व्यय। तो सफ़ेदी कराने का जो व्यय हो जाएगा वो किस रेट से दे रखा है 7.5 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, इतना रुपए दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 74 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7.5 पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, हमारे पास कितना रुपीज़ आ जाएगा, इन सबों के मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 चौक 20 की 0 हासिल हो गया, 7 चौक 28 और 5 7 35 कितना आ जाएगा, देखो कर दो 5 7 35 और 2 37, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 7 49 और 2 51 0 8 7 15 1 5 कितना आ गया 655 रुपये, कितना रुपये आ गया 655 रुपये, यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमने कहीं गलती की होगी, 555 आएगा, कितना आएगा, यहाँ ज़बरदस्ती का एक हासिल चढ़ा देता, समझ में आ गया ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सफ़ेदी कराने की लागत आ गई, है ना।